ये है दिल्ली दर्पण। ईवी पॉलिसी को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आप अपनी गाड़ी जो है ईवी पॉलिसी के तहत जो है इलेक्ट्रॉनिक में बदलना चाहेंगे? नहीं, सीएनजी वाली होनी चाहिए। क्या वजह है? इस बैटरी वाले में बैटरी चार्ज करना पड़ेगा, वो 4 घंटे वेट करना पड़ता है। बिल्कुल जी गलत है, ये सीधी सी बात है। बैटरी में लाने वाली गाड़ी में दूसरी बात है, जो आदमी वैसे तो गाड़ी ठीक करा नहीं सकता, जो 1.5 लाख की बैटरी को वो किस तरह लगवाएगा? तो उसमें चार्जिंग की भी हमें दिक्कत होगी, तो इसीलिए हम चाहते हैं जो गाड़ी सीएनजी चल रहा है वही चलता रहे। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी झा। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इस वक्त हमारी मौजूदगी है दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट एरिया में, जहां हम आम लोगों से, ऑटो चालकों से जानने आए हैं कि दिल्ली सरकार द्वारा लागू की गई ईवी पॉलिसी को लेकर उनकी क्या राय है, क्या लोग उसे अपनाने के लिए तैयार हैं। आपकी ईवी पॉलिसी को लेकर क्या राय है? बिल्कुल जी गलत है, ये सीधी सी बात है। बैटरी में लाने वाली गाड़ी में दूसरी बात है, जो आदमी वैसे तो गाड़ी ठीक करा नहीं सकता, जो 1.5 लाख की बैटरी को वो किस तरह लगवाएगा? जो कहने का मतलब खाने के लाले पड़ रहे हैं, बच्चों के लिए कमाई के तो काम धंधा खत्म हो गया है। अब वो उसे बैटरी लगा के 1.5 लाख रुपया की, तो इस गाड़ी को फिर हम कहाँ लगाना है? फिर चार्जिंग के लिए किसी के लिए है, ले जाने के लिए है, किसी की नहीं है, तो वो क्या करेगा? लेकिन सरकार जो इसमें सब्सिडी भी दे रही है। वो सरकार सब्सिडी दे रही है, तो एक बात है, मेरा घर है इस गली में, मैंने बाहर गाड़ी खड़ी कर दी। दूसरी बात, गाड़ी को बैटरी ले गए, तो कौन सरकार जिम्मेदार है कि मैं जिम्मेदार हूँ? एक बात मैं कह रहा हूँ कि सरकार जिम्मेदार है। सरकार तो जो मर्जी कर ले। जहाँ में क्या प्रदूषण तो ये है सीएनजी में, जब कहा डीजल गाड़ी में प्रदूषण है, जब सीएनजी मंगा दी तो अब इसमें प्रदूषण हो गया। अब ये कहता है वो उसमें चलाओ तो इसमें प्रदूषण है। इस बात का बिल्कुल मैं नहीं कर सकता। किसी गरीब आदमी, ऑटो वालों के लिए यह निखालस बिल्कुल गलत हो रहा है कि गरीब मार हो रही है। ईवी पॉलिसी को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आप अपनी गाड़ी जो है ईवी पॉलिसी के तहत जो है इलेक्ट्रॉनिक में बदलना चाहेंगे? नहीं, सीएनजी वाली होनी चाहिए। क्या वजह है इसकी? इस बैटरी वाले में बैटरी चार्ज करना पड़ेगा, वो 4 घंटे वेट करना पड़ता है। और वो गाड़ी किराए के होती है हम लोग की, वो किराया कहाँ से हम निकाल लेंगे? तो कई लोग तो अपने घर से ही जो है रात में चार्ज करके आते हैं और फिर पूरा दिन चलाते वो तो पूरे दिन नहीं चल पाएगा ना, वो पूरे दिन है। इसमें तो टाइम नहीं लगता है, सीएनजी आदमी ले लेता है, उसमें टाइम लगेगा। कहीं 4 घंटा 3 घंटा आदमी रेस्ट करेगा, तो किराया कहाँ से हम लोग निकाल के देंगे? हम लोग का गाड़ी किराए पे होता है। लेकिन सरकार ने जो इसकी शुरुआत है, उसका सरकार का मुख्यतः यही कहना है कि इससे पॉल्यूशन कम होगा। नहीं तो उसमें टाइम वेट करना पड़ेगा ना, उसमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ड्राइवर नहीं कमा पाएगा, उसमें टाइम पूरा नुकसान हो जाएगा खाली बैटरी चार्ज करने में उसको। हम चाहते हैं कि ये टैक्सी ऐसे ही चलती रहे, और जो ईवी नई पॉलिसी आई है वो सक्सेस नहीं है बिल्कुल। क्यों, आपको क्यों लगता है ईवी पॉलिसी सक्सेसफुल नहीं होगी? उसमें चार्जिंग पॉइंट अभी इतना बना नहीं है कहीं पे, तो उसमें चार्जिंग की भी हमें दिक्कत होगी, तो इसीलिए हम चाहते हैं जो गाड़ी सीएनजी चल रहा है वही चलता रहे। पर सरकार ने इसको जो है मेनली इसीलिए ये पॉलिसी लेकर आई है कि जो पर्यावरण है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, दिल्ली का तो बहुत ज्यादा ही हो रहा है, तो इससे वो कम होगा। तो आपको क्या ये नहीं लगता कि दिल्ली का जो पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है वो कम हो जाएगा? मुझे तो नहीं लगता जी पॉल्यूशन कम होगा इससे। लेकिन ये है, जो गाड़ियाँ चल रही हैं वो चलने नहीं दे रही सरकार, अपने मनमानी से जो भी ला रही है, वो मुझे तो गलत लगता है ये सब। तो मतलब पेट्रोल डीजल के अगर दाम भी बढ़ते हैं तो आप अभी इसमें ही कंफर्टेबल हैं? अभी दाम इसलिए बढ़ रहे हैं ना, ये युद्ध चल रहा है, युद्ध खत्म होने के बाद अपने आप नॉर्मल आ जाएगा रेट। तो दिल्ली की इस नई ईवी पॉलिसी को लेकर लोगों की अलग अलग राय है। कोई इसे भविष्य की नई उम्मीद बता रहा है, तो कोई इसे जो है बैटरी की समस्या बता रहा है। अब देखना होगा कि भविष्य में जमीनी तौर पर जो है ये पॉलिसी कितना काम करती है। कैमरा पर्सन आशी प्रधान के साथ मैं साक्षी झा। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए दिल्ली दर्पण टीवी के साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।